गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लास्ट टॉपिक हमने पढ़े थे बायोजियोकेमिकल साइकिल पढ़ रहे थे हम, और उसके टाइप्स पढ़े थे हमने गैसियस साइकिल और सेडिमेंट्री साइकिल। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा द कार्बन साइकिल, है ना। कार्बन है ना, ये क्या है, एक एलिमेंट है जिससे बहुत सारे कंपाउंड बनते हैं। तो यहाँ पे हम कार्बन साइकिल देखेंगे, द सर्कुलेशन एंड रिसाइकलिंग ऑफ कार्बन फ्रॉम द एटमॉस्फेयर टू लिव ऑर्गेनिजम्स एंड आफ्टर देयर डेथ बैक टू एटमॉस्फेयर इज कॉल्ड द कार्बन साइकिल। इस वर्ड को आप द सर्कुलेशन से लेकर कॉल्ड द कार्बन साइकिल को आपको अंडरलाइन करना है। जो साइक्लिक फॉर्म है, यानी एटमॉस्फेयर में जो भी जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है, ये कंपाउंड है जो बाद में कार्बन डाइऑक्साइड क्या होता है, जो पेड़ पौधे होते हैं वो ब्रीथ करते हैं और ब्रीथ करने के बाद में जो न्यूट्रिएंट्स है, जो फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस है, प्लांट को कंप्लीट करते हैं। और कंप्लीट करने के बाद में हमको यानी कार्बनिक जो भी कार्बन से बने हुए जो जैसे ग्लूकोज है उसमें कार्बन होता है, उसको हम क्या करते हैं, ईट करते हैं। अब वो क्या हुआ, हमारे बॉडी में ट्रांसफर हुआ। जब हमारी डेथ हो जाएगी तो डेथ होने के बाद में फिर से एटमॉस्फेयर में वो कार्बन क्या हो जाएगा, वापस हो जाएगा। तो इसी प्रोसेस को क्या बोलते हैं, कार्बन साइकिल। Abiotic carbon atoms are circulated and recycled into biotic from mainly through photosynthesis and the respiration। यानी जो बायोटिक कार्बन एटम्स है वो सर्कुलेट होके, रिसाइकल होके बायोटिक जो फैक्टर्स बायोटिक है, मटेरियल है, उसमें क्या होता है, चेंज होता है। और किसके थ्रू, फोटोसिंथेसिस के थ्रू, और दूसरा है रेस्पिरेशन के थ्रू। Then hence the carbon cycle is one of the important biogeochemical cycle। यानी ये जो बायोजियोकेमिकल साइकिल है उसका एक भाग है कार्बन साइकिल, जो आपके फिगर बुक में 7.6 जो फिगर है द कार्बन साइकिल, उसमें आप देख रहे होंगे सनलाइट है और जो फैक्ट्रीज है उससे निकलने वाला CO2 को कौन एब्जॉर्ब कर रहा है, प्लांट। और फिर प्लांट क्या कर रहा है, फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस कर रहा है और उसके दौरान ऑक्सीजन को रिलीज कर रहा है। फिर वो जो ऑक्सीजन है वो ह्यूमन जो वहाँ पे एक काऊ चल रही है वो क्या कर रही है, ब्रीथ कर रही है। और ब्रीथ करने के बाद में फिर से कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज कर रही है। और बहुत सारे बायोटिक डिकम्पोजर्स है जो डिकम्पोजिशन प्रोसेस करके कार्बन डाइऑक्साइड को फिर से रिलीज कर रहे हैं। और बायोटिक कार्बन्स हैं जो बायोटिक कार्बन यानी डेथ हो जाने के बाद में कार्बन में चेंज हो जाना, यानी फिर से एटमॉस्फेयर को वापस कर देना। प्लांट कन्वर्ट कार्बन डाइऑक्साइड इनटू कार्बोहाइड्रेट बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। अब देखिए जो प्लांट है, प्लांट ये क्या कर रहा है, फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस के दौरान ये क्या कर रहा है, कार्बोहाइड्रेट कार्बोहाइड्रेट्स क्या कर रहा है, बना रहा है। अब ये जो कार्बोहाइड्रेट है इसको कौन ईट करेगा, जो भी हर्बिवोरस एनिमल्स है, हर्बिवोरस एनिमल्स क्या कर रहे हैं, इसको ईट कर रहे हैं। यानी प्लांट सिर्फ कार्बोहाइड्रेट नहीं, प्रोटीन भी बनाता है, प्रोटीन और फैट भी बनाता है, जिसको जो एनिमल्स है और अदर जो भी ऑर्गेनिजम्स है वो क्या करते हैं, उसको ईट करते हैं। ईट करने के बाद में कौन ईट करता है इसको, काऊ। अब इस काऊ को गोट क्या करता है, इसको खाता है, तीनों चीज उसको मिलता है। फिर इसको कौन खाता है, लॉयन। अब लॉयन की डेथ हो जाएगी, तो डेथ होने के बाद में फिर से कार्बन कंपाउंड किसको मिलेगा, अर्थ को। और अर्थ में क्या डेवलप होंगे, फिर से
फिर से यही इसी जगह पर क्या हुआ, वो फिर से रिटर्न आ गया। तो यही क्या है, कार्बन साइकिल। हर्बिवोरस फीड upon plants, carnivorous feed upon herbivorous. It is way biotic carbon is transferred from plant to herbivorous, from herbivorous to carnivorous, and from carnivorous to एपेक्स कंज्यूमर। यानी इस तरह से वो धीरे धीरे ये जो कंपाउंड्स है ये ट्रांसफर होके फिर से कहाँ जाएंगे, एटमॉस्फेयर में जाएंगे। फिर से उसको प्लांट क्या करेगा, गेन करेगा और फिर से वो साइकिल निरंतर क्या होगी, चलती जाएगी। तो ये प्रोसेस कैसे होती है, चलते ही जाती है। और ये जो प्रोसेस है ये किसके थ्रू रिलीज होते हैं, जो ब्रीथिंग प्रोसेस और फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस। आपकी इसमें मेन प्रोसेस इन द कार्बन साइकिल का दिया हुआ है कि कार्बन ऑक्सीजन के साथ कंबाइन होता है और इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल फोटोसिंथेसिस प्रोसेस करता है, और ग्लूकोज, वाटर और ऑक्सीजन क्या करता है, डेवलप करता है, और इसी प्रोसेस को फोटोसिंथेसिस प्रोसेस कहते हैं। इवेंटली आफ्टर डेथ ऑल types of consumer are decomposed by decomposer like the bacteria and fungi, and carbon dioxide is released again into the atmosphere and it used again by living organism। यानी जो डेथ होने के बाद में जो एनिमल्स है वो डिकम्पोज होना शुरू होता है किसकी मदद से, फंगी या माइक्रोब्स की मदद से, और फिर से एटमॉस्फेयर को कार्बन डाइऑक्साइड क्या होता है, मिल जाता है, रिलीज हो जाता है। इन दिस वे कार्बन इज कंटिन्यूअसली पास ऑन फ्रॉम वन लिविंग ऑर्गेनिज्म टू अनदर। यानी जो कार्बन है वो एक लिविंग से दूसरे लिविंग में, दूसरे से तीसरे, तीसरे से चौथे में वो क्या होता है, निरंतर यानी ट्रांसफर ही होते जाता है। आफ्टर द डेथ ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म कार्बन गोज टू द एटमॉस्फेयर एंड इज अगेन टेक्स अप बाय लिविंग ऑर्गेनिज्म। और फिर से उस कार्बन डाइऑक्साइड को एटमॉस्फेयर में रिलीज करने के बाद में फिर से प्लांट उसको क्या कर लेता है, गेन कर लेता है। नेक्स्ट है हमारा ऑक्सीजन साइकिल। ऑक्सीजन साइकिल में देखिए, ऑक्सीजन फ्रॉम द 21% ऑफ द एटमॉस्फेयर, यानी ऑक्सीजन एटमॉस्फेयर में 21% में प्रेजेंट है। इट इज आल्सो प्रेजेंट इन द हाइड्रोस्फीयर एंड लिथोस्फीयर, यानी हाइड्रोस्फीयर में भी ऑक्सीजन प्रेजेंट होता है और लिथोस्फीयर में भी। सर्कुलेशन एंड recycling of oxygen within the biosphere is called the oxygen cycle। यानी बायोस्फीयर में होने वाला जो रिसाइकलिंग है किसका, ऑक्सीजन का, उसी प्रोसेस को क्या बोलते हैं, ऑक्सीजन साइकिल। दिस साइकिल टू इंक्लूड बोथ ऑफ बायोटिक एंड अबायोटिक कंपोनेंट। ऑक्सीजन इज कंटिन्यूअसली प्रोड्यूस्ड एज वेल एज यूज्ड अप इन द एटमॉस्फेयर। यानी जो ऑक्सीजन है वो कंटिन्यूअसली क्या होता है, प्रोड्यूस होते रहता है एटमॉस्फेयर में बाय प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। ऑक्सीजन इज हाईली रिएक्टिव एंड इट readily react with other elements and component। यानी जो ऑक्सीजन है वो हाईली रिएक्टिव होता है, यानी किसी मेटल्स के साथ भी वो क्या होता है, कंबाइन होके ऑक्सीडाइज करता है उसको, यानी किसी एलिमेंट या कंपाउंड के साथ रिएक्ट होके एक ऑक्सीडाइज करता है उसको। एज ऑक्सीजन इज फाउंड इन वेरियस फॉर्म लाइक द मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन, वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन कंपाउंड एक्सेट्रा। यानी जो ऑक्सीजन है वो किसी दूसरे एलिमेंट के साथ कंबाइन होके एक कंपाउंड फॉर्म करता है। फॉर एग्जांपल कार्बन डाइऑक्साइड है, H2O है मीन्स वाटर है, और अदर जो भी नाइट्रोजेनिक कंपाउंड्स है उनके साथ मिलकर वो एक कंपाउंड फॉर्म करता है। देन in this process of photosynthesis there as it is used up in process like respiration, combustion, decomposition, corrosion and rusting process। हम सभी को पता है कि जो ऑक्सीजन है वो रेस्पिरेशन प्रोसेस करता है, कंब्यूशन मीन्स किसी
आग को जलाने के लिए भी हमको ऑक्सीजन की जरूरत होती है, यानी अगर वहाँ पे ऑक्सीजन नहीं प्रेजेंट होगा तो आग नहीं जलती। देन डिकम्पोजिशन प्रोसेस के लिए भी ऑक्सीजन की जरूरत होती है, क्योंकि जो माइक्रोब्स होते हैं वो ऑक्सीजन को ब्रीथ करते हैं और ब्रीथ कर कर अपने जो डिकम्पोजिशन प्रोसेस है उसको वो कंप्लीट करते हैं। कोरोजन मीन्स जंग लगने का जो प्रोसेस है वो भी इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन में ही होता है, ऑक्सीजन के बिना नहीं होता। दूसरा है रस्टिंग प्रोसेस, यानी किसी जंग की जो कोरोजन प्रोसेस है उसके बाद में जो रेडनेस होते हैं लोहे पर लगा हुआ होता है या तांबे के बर्तनों में जो होता है रस्टिंग प्रोसेस, वो उसको रस्टिंग प्रोसेस कहा जाता है। देन नेक्स्ट है नाइट्रोजन साइकिल। व्हाट इज मीन बाय नाइट्रोजन साइकिल? Which microbes bring about the process of nitrogen fixation? हमने लास्ट ईयर पढ़े थे कि नाइट्रोजन फिक्सेशन क्या होता है, यानी नाइट्रोजन को अलग अलग वे से फिक्स करना, एटमॉस्फेयर में फिक्स करना। उसमें हमने पढ़े थे एसिमिलेशन पढ़े थे, और क्या, और डीनाइट्रेशन, नाइट्रिफिकेशन, डीनाइट्रिफिकेशन के प्रोसेस से नाइट्रोजन को क्या करते हैं, फिक्स करते हैं। और कुछ माइक्रोब्स होते हैं, नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया जिसको बोलते हैं हम, उसमें से एक है जो नाइट्रोजन को फिक्स करता है, राइजोबियम बैक्टीरिया होता है जो नाइट्रोजन को फिक्स करता है। और ये जो प्रोसेस है एटमॉस्फेयर के एयर नाइट्रोजन को सॉल्युबल नाइट्रोजन में चेंज करना, मीन्स नाइट्रेट में चेंज करना, नाइट्रोजन को नाइट्रेट में चेंज करना, फिर नाइट्रेट को नाइट्रोजन में चेंज करना, इसी प्रोसेस को नाइट्रोजन फिक्सेशन कहा जाता है। Then nitrogen from the 78%, that is the maximum portion of the atmosphere, यानी एटमॉस्फेयर में 78% क्या प्रेजेंट होता है, नाइट्रोजन। इट इज नेसेसरी फॉर द मेंटेनेंस ऑफ साइकिल ऑफ नेचर, और ये जो नाइट्रोजन साइकिल है ये नेचर को बैलेंस बनाकर रखता है। देन द circulation and recycling of nitrogen gas into the form of different compounds through various biotic and abiotic processes in the nature is called the nitrogen cycle। अब ये जो नाइट्रोजन है इसको फिक्स करने के लिए, इसकी साइकिल को कंप्लीट करने के लिए बायोटिक और अबायोटिक फैक्टर इन्वॉल्व होते हैं, और ऑर्गेनिज्म पार्टिसिपेट इन द नाइट्रोजन साइकिल, यानी जितने भी ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो सभी नाइट्रोजन साइकिल को कंप्लीट करने के लिए पार्टिसिपेट करते हैं। इट इज इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ प्रोटीन एंड न्यूक्लिक एसिड, यानी न्यूक्लिक एसिड और जो प्रोटीन होता है उसका बहुत ही महत्वपूर्ण भाग होता है कौन, नाइट्रोजन। एंड एज कंपेयर टू अदर एलिमेंट इट इज inactive and does not easily combine with other element, यानी जो नाइट्रोजन होता है वो इजीली किसी के साथ भी कंबाइन होकर कंपाउंड फॉर्म नहीं करता और बहुत इनएक्टिव होता है, ज़्यादा एक्टिव नहीं होता। देन मोस्ट ऑर्गेनिज्म कैन नॉट यूज द फ्री फ्रॉम द नाइट्रोजन, यानी बहुत सारे जो ऑर्गेनिजम्स है उसको वो नाइट्रोजन का यूज नहीं करते। देन नेक्स्ट है इम्पोर्टेंट प्रोसेस ऑफ नाइट्रोजन साइकिल, नाइट्रोजन फिक्सेशन, कन्वर्सन ऑफ नाइट्रोजन इनटू द नाइट्रेट एंड नाइट्रेट्स थ्रू द एटमॉस्फेरिक इंडस्ट्रियल एंड बायोलॉजिकल प्रोसेस, यानी एटमॉस्फेयर में जो नाइट्रेट है उसको नाइट्रेट में चेंज करने के लिए जो एटमॉस्फेयर है, जो इंडस्ट्री है और जो बायोलॉजिकल प्रोसेस है इसके थ्रू नाइट्रेट में चेंज होता है, नाइट्रेट में चेंज होता है और एटमॉस्फेयर में रिलीज होता है। देन नेक्स्ट है अमोनिफिकेशन, रिलीज ऑफ अमोनिया थ्रू डिकम्पोजिशन ऑफ डेड बॉडीज एंड एक्सक्रेटरी वेस्ट ऑफ ऑर्गेनिज्म, यानी जो अमोनिफिकेशन मीन्स
हमने पढ़े थे कि अमोनिफाइंग जो बैक्टीरिया होता है वो क्या करता है, अमोनिया यानी जब डिकम्पोजिशन प्रोसेस शुरू होता है उस समय वहां से अमोनिया फॉर्म होता है और अमोनिया फिर काइनेट चेंज होता है नाइट्रोजन में, मीन्स नाइट्रेट में क्या होता है, कन्वर्ट होता है और एक्सक्रेटरी के थ्रू भी अमोनिफिकेशन क्या होता है, फिक्स होता है। देन नेक्स्ट है नाइट्रिफिकेशन, कन्वर्सन ऑफ अमोनिया इनटू नाइट्रेट एंड देन नाइट्रेट। यानी नाइट्रिफिकेशन में क्या होता है, जो अमोनिया फॉर्म हुआ है अमोनिफाइंग जो बैक्टीरियाज होते हैं उसके थ्रू डिकम्पोजिशन प्रोसेस के दौरान जो अमोनिया फॉर्म होता अमोनिया है वो कन्वर्ट होता है नाइट्रेट और नाइट्रेट में। देन फोर्थ है डीनाइट्रिफिकेशन, कन्वर्सन ऑफ नाइट्रोजन कंपाउंड इनटू गैसियस नाइट्रोजन। ये लास्ट स्टेज है नाइट्रिफिकेशन का, जिसमें प्रोसेस के दौरान जो नाइट्रेट है वो नाइट्रोजन गैस में चेंज होता है और उसी प्रोसेस को क्या कहा जाता है, डीनाइट्रिफिकेशन। मीन्स सबसे पहला है नाइट्रोजन फिक्सेशन, यानी नाइट्रोजन गैसियस नाइट्रोजन का में कन्वर्ट होना, नाइट्रेट्स में कन्वर्ट होना, फिर नाइट्रेट्स जो नाइट्रेट्स है वो अमोनिया में कन्वर्ट होना, फिर अमोनिया जो है वो नाइट्रेट में कन्वर्ट होना और जो नाइट्रेट है वो नाइट्रोजन गैस में कन्वर्ट होना और इन सभी प्रोसेस को क्या कहा जाता है, नाइट्रोजन फिक्सेशन। तो यहाँ पर हमारा लेसन क्या होता है, खत्म होता है और अब आपको ये पूरा एक्सरसाइज क्या करना है, कंप्लीट करना है। छोटा सा है, एक्टिविटीज नहीं करना है आपको। आपके नोटबुक में जो ये जो टेबल है इसको भी आपको आपकी कॉपी में ही ड्रॉ कर उसको फिलअप करना है। ये सभी आपको आपकी कॉपी में कंप्लीट करना है नोटबुक में। होमवर्क लिख लीजिए, कंप्लीट द exercise in lesson number 8 in your science 2 sorry 7।